चलिए अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड प्राइम का। खबर हरिद्वार से है। कोविड-19 जांच में फर्जीवाड़ा मामले में सीएम तीरथ और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत आमने सामने हैं। हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोविड-19 जांच में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। तब सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा यह मामला पुराना है। उन्होंने मार्च में कार्यभार संभाला था और आते ही इस मामले में जांच बिठा दी थी। साथ ही वो चाहते हैं कि इस मामले में जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है, प्रतिक्रिया देते हुए वो पलटवार करते हैं। पूर्व सीएम कहते हैं ये एक आर्थिक अपराध है। जिन्हें जांच की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। ऐसे में लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर कोविड-19 जांच का मामला हरिद्वार कुंभ को लेकर उससे पहले जो पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी तमाम लैब्स को, इसमें एक फर्जीवाड़ा सामने आता है। अब इस फर्जीवाड़े को लेकर जब आवाज उठाई जाती है, जांच की बात सामने होती है, तो अब ये बड़ी अपडेट है जहां पूर्व सीएम और सीएम दोनों आमने सामने से नजर आते हैं। जहां तीरथ सिंह रावत का कहना है कि मैंने मार्च में पदभार संभाला है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, यहां दूध का दूध पानी का पानी जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि ये निश्चित रूप से दंडनीय है। ये जांच बेहद गंभीरता से होनी चाहिए थी। ये एक तरीके का अपराध है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो हरिद्वार कुंभ में कोविड की जांच का ये पूरा मामला, जहां पर फर्जीवाड़े की खबर आती है लैब्स के ऊपर और उससे बैठाई कमेटी के ऊपर, तो अब इस पर दो तरीके के बयान टीवी स्क्रीन पर आप देखिए और समझिए। जहां कोविड-19 जांच में फर्जीवाड़ा कैसा है, कुंभ मेले के दौरान किस तरीके से फर्जी तरीके से जांच करके मेला प्रशासन को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। निजी लैब ने टेस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा किया था। एक ही नंबर पर कई श्रद्धालुओं की जांच की गई। जब ये सारे मामले सामने आने लगे तब ये समझा गया कि लैब्स और उन लैब्स को हैंडल करने वाली कमेटी के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ है। और अब इस पूरे मामले पर जब शिकायत हुई, पंजाब के युवक ने आईसीएमआर और तमाम चीजों का हवाला देते हुए कहा कि यहां जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की जांच हुई है उसको अगर आप देखेंगे, उस पैटर्न को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी खामियां नजर आती हैं। अब इसकी गहराई से जांच हो, पता लगाए कि एक लैब पे एक आधार पे इतने लोगों की जांच कैसे हो रही है, एक ही परिवार पे एक ही नंबर पे बार बार जांच कैसे हो रही है। पुराना है, मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने है। हरिद्वार कुंभ में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट का मामला, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने न्यायिक जांच की मांग की है। कुंभ में कोरोना रिपोर्ट तैयार करने में फर्जीवाड़ा हुआ था। यहां पर पूर्व सीएम कहते हैं कि न्यायिक जांच की जाए। अभी सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान आपने जस्ट सुना, जहां पर उन्होंने 3 बार अपने बयान में जिक्र किया ये पहले का मामला है, ये पहले का मामला है। लेकिन अब पूर्व सीएम कहते हैं कि न्यायिक जांच हो। चलिए जरा सुन लेते हैं इस पूरे मामले पर जो बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये टीएसआर के समय का है, तब भी टीएसआर है, आज भी टीएसआर है। उन्होंने कहा कि मैं जांच बिठाएंगे और जांच से उन्होंने तुरंत से बिठा भी दी, तो बहुत ही उनका स्वागत योग्य कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। और जांच में सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, ये जो टेस्टिंग का जो मसला है ये कुंभ के दौरान का है, और इसलिए जांच हो रही है। और मेरा तो कहना है कि हो सकता है, क्योंकि तब भी उसी पार्टी की सरकार थी जिसकी आज है, नाम भी टीएसआर ही है, लोग टीएसआर 1, 2 बोल रहे हैं, तो लोग ये सोचेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं सरकार ने कोई प्रेशर बनाया, कोई जांच में अदला बदली कर दी है। इसमें न्यायिक जांच हो तो ज़्यादा अच्छा है।
कोई एक्टिव जो जज हैं, एक्टिंग जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो करें तो वो ज़्यादा विश्वसनीय हो। तो कुंभ में कोरोना की रिपोर्ट में आए फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। क्या कहा है कांग्रेस ने, सुनवाते हैं। पूरे देश और दुनिया के हिंदू धर्म का ठेका जो लेती है, सनातन परंपरा की रक्षा की जो बात करती है, हिंदू धर्म की रक्षा की जो बात करती है, कितना बड़ा महापाप ये किया गया। आप कल्पना करिए कि जो इस कुंभ में नहाने आते हैं वो 100% हिंदू होते हैं, सनातनी हिंदू, कोई गैर हिंदू नहीं आता। इसलिए आपने किसके प्रति अपराध किया है? और ये केवल आर्थिक अपराध नहीं है। अभी मैं सुन रहा था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कह रहे थे आर्थिक अपराध है, ये आर्थिक अपराध नहीं है। ये इतना बड़ा महापाप आपने किया है वैश्विक महामारी के दौर में, क्योंकि कुंभ में महाराष्ट्र से भी लोग आए। उधर आम आदमी पार्टी ने भी कुंभ में तैयार हुई कोरोना की फर्जी रिपोर्ट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। तो मैं कह रहा हूं कि दोनों जो सरकारें थी वो भाजपा की सरकारें थी। भाजपा को ये जवाब देना चाहिए कि करप्ट कौन है, किसकी जेब में ये घोटाले के पैसे गए हैं, किसने पैसा खाया। अब ये केवल बहाने बनाना कि ये पिछले सरकारों का काम है या इस सरकार का काम है, प्रदेश की जनता को इस बात से कतई मतलब नहीं है कि पुराने समय की बात है कि इस सरकार का मामला है। हमारा ये मानना है कि जो भी इस पूरे घोटाले का जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है और जो लाखों टेस्ट किट के माध्यम से जो पैसा कमाया गया है उसमें कौन दोषी है तय करें और उसको जल्द से जल्द सजा दें। सियासी सरगर्मी के बीच उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जरूर बदल गया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश जारी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा दें। चमोली में अलकनंदा नदी उफान पर है, तो वहीं बड़कोट में बारिश हुई है। जोशीमठ में भी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे बद्रीनाथ हाईवे बंद है। चमोली, अल्मोड़ा, जोशीमठ, बड़कोट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार बारिश के बाद नदियों का रौद्र रूप देखा जा सकता है। कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं नदियां उफान पर हैं। कुल मिलाकर आम जीवन प्रभावित है। तो मूसलाधार बारिश के बाद चमोली में अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है और बारिश के बाद अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर है। दोनों नदियों का रूप और स्वरूप देखिए। लगातार बारिश के बाद ये नदियां उफान पर है। अलकनंदा, चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी लक्ष्मण राणा का। लक्ष्मण, ये बताइए, तस्वीरों में जिस तरीके का रौद्र स्वरूप दिखाई दे रहा है, आसपास के लोग भी दहशत में होंगे और बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या अनुमान लगातार जारी है? जी देखिए, कल रात से चमोली जनपद में लगातार बारिश जारी है और मूसलाधार बारिश अभी भी हो रही है। अभी तक बारिश थमी नहीं है और नदियों की अगर बात करें तो अलकनंदा जो नदी है उसका जलस्तर काफी बढ़ गया और साथ ही जो नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी का भी जलस्तर बढ़ा है, पिंडर नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। कर्णप्रयाग की अगर बात करें तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है, वहाँ पर भी पानी काफी ऊपर आ चुका है। जो नदी के किनारे बसे लोग हैं वे खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लगातार वो लोग परेशानी में हैं क्योंकि जो लगातार बारिश है वो अभी भी जारी है और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से कुछ नीचे ही बह रहा है। बिल्कुल लक्ष्मण, यहाँ पर उम्मीद है कि प्रशासन चौकन्ना होगा, यहाँ के लोगों के लिए उनका ध्यान लगातार बना होगा। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चमोली की तस्वीरें देख रहे हैं आप। बड़ी खबर जोशीमठ से मिल रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, अब मारवाड़ी पुल के पास सड़क धंस गई है। सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंस चुका है। एनएच का एक टिन शेड भी क्षतिग्रस्त है। तो कुल मिलाकर यह रास्ता बाधित होता नजर आ रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मारवाड़ी पुल के पास पूरी सड़क किस तरीके से जमींदोज हो गई, आप देखिए। एक टिन शेड भी क्षतिग्रस्त हुआ है क्योंकि सड़क का एक अच्छा खासा हिस्सा कुछ इस तरीके से धंस चुका है। आप देखिए इन तस्वीरों। जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें। और जोशीमठ में बारिश के बाद मलारी भापकुंड में धौलगंगा नदी उफान पर है। बारिश के चलते नदी रौद्र रूप अख्तियार किए हुए है। इसी बीच जेसीबी का नदी पार करते वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देखिए, तेज बहाव के बीच
जेसीबी ऑपरेटर कितनी हिम्मत के साथ जेसीबी को दूसरी तरफ लेके जा रहा है। हैवी व्हीकल, उसकी ये हालत है तो अंदाजा लगाइए कि क्या रफ्तार और बहाव इस वक्त होगा। तो ये जोशी मठ की तस्वीरें हैं और ये वीडियो वायरल है, जहां देखिए कि जेसीबी जैसी भारी भरकम विशालकाय मशीन होती है वो भी इस पानी के बीच में बेबस ही है और बड़ी हिम्मत के साथ जो ऑपरेटर है उसे जहां पहुंचना है पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इसे पार करने की हिम्मत दिखा रहा है। बहाव और पानी का जो स्तर है वो खतरनाक है और आप अंदाज़ा लगाइए कि जेसीबी जैसी भारी भरकम मशीन भी इस पानी के बीच, इस बहाव के बीच बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही। उत्तराखंड में आज कई जगहों पर मौसम बदल गया है। पहाड़ पर कई जगह पर बारिश हुई है। देहरादून की अगर आप बात करेंगे तो सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज बारिश है, खासकर कुमाऊं के पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है, ये चेतावनी है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में भी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले प्री मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए भी इसी तरह से प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान जताया है और खासकर आज प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जिसके बाद आज सुबह से ही राजधानी समेत प्रदेश के तमाम पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश हो रही है। खासकर कुमाऊं के पिथौरागढ़ और चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जताया था और गढ़वाल रेंज के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश का अलर्ट जताया था। उसके बाद पहाड़ी जिलों से लगातार इस तरह की भी सूचना मिल रही है कि कई जगह पहाड़ी से मलबा आने के बाद यातायात बाधित हुआ है और जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। यानी कि कह सकते हैं कि मानसून की दस्तक से पहले जो प्री मानसून है उससे लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने लगातार जिस तरह से चेतावनी जताई है उससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज जो है इसी तरह से रहने वाला है। देहरादून से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो जाहिर है उत्तराखंड में 3-4 दिन तक हल्की बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और बारिश हो भी रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो आज पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, ये चिंता का विषय है, जिसमें पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही देहरादून में हल्की बारिश होगी, ये भी अनुमान है। हालांकि दावा यह है कि 20 तारीख के आसपास बारिश से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। तो मौसम विभाग की जानकारी उत्तराखंड के लिए बेहद अहम है, क्योंकि हमने आपको जो पहले तस्वीरें दिखाई हैं, लगातार बारिश से परेशान इलाकों की जो स्थिति है वो भी हमने आपने दिखाई, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की जो राय है वो बेहद अहम है। आप भी सुनिए। तो अगले 3-4 दिनों में उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। 20 तारीख के बाद से जो है उत्तराखंड में वर्षण में कुछ कमी मिलने की संभावना है। 7 फरवरी को जोशीमठ के रेडी गांव के पास आई आपदा के बाद हालात अभी सुधरे नहीं हैं। रेडी गांव में ग्रामीणों के घर, खेत, जमीन दरक चुकी है। कई भवन जमींदोज हो चुके हैं। कई घरों के ऊपर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, खेत खलिहान, रास्ते भी चलने लायक नहीं बचे हैं। यहीं पर गौरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया था, जो पूरे विश्व के लिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर आया था। मगर आज आलम यह है कि गौरा देवी के स्मारक को भी शिफ्ट करना पड़ रहा है। आज हमारे गांव 72-73 की साल है, वो जब 2020 हो गया, सरकार ने जब चिपळूण की पर्यावरण की वो देगा, सुरक्षा देगा, तो सरकार ने कहा कि मैं पर्यावरण बचाऊंगी। आज मेरे गांव में ऐसा नुकसान हो गया। पहले तो छोटे छोटे डैम से हमको डर थी, अब बड़े बड़े डैम से हमारे पौड़ पखाड़ हिल गया, धरती हिल गया, गंगा भीग गया और पेड़ पौधे। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हरिद्वार पहुंचे हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर उन्होंने बातचीत की है। एयरपोर्ट के लिए भूमि के चयन को लेकर बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बातचीत कर रहे हैं।
जो जमीन है उसे लेकर भी बातचीत किया जा रहा है कि कहां पर यह जमीन होनी चाहिए। इसके चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है अधिकारियों के साथ। अब रुख करते हैं खबरों का, जहां नंदा देवी नेशनल पार्क में विभाग की टीम गश्त पर गई थी। वन विभाग की टीम के साथ महिला कर्मचारी भी थी। 7 दिनों तक वन विभाग की टीम नंदा देवी पार्क के अलग अलग हिस्सों में घूमती रही। इस दौरान टीम ने जोखिम भरे बर्फीली रास्तों की भी रेकी की। दरअसल वन विभाग की टीम पार्क की गश्ती पर गई थी ताकि शिकारियों की घुसपैठ का पता चल सके। चलते रहो। उत्तरकाशी में आए दिन गंगोत्री नेशनल हाईवे पर ज्ञानसू से भटवाड़ी रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है। अक्सर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार आवाजाही में लोगों के लिए दिक्कत है। ऐसे में जिला प्रशासन ने ज्ञानसू में खाली जगह पर टैक्सी स्टैंड के नीचे 40 मोटर वर्कशॉप की दुकानों को बनाने का बीड़ा उठाया है। 4 धाम यात्रा में अक्सर वर्कशॉप की जगह गाड़ियां खड़ी होने की वजह से जाम लगा रहता था। ऐसे में ये वर्कशॉप लोगों के लिए राहत भरी होगी। पौड़ी में शहर में फैली निर्माण सामग्री को लेकर डीएम ने नगर पालिका को फटकार लगाई है। डीएम का कहना है और आदेश है कि शहर में सड़कों के किनारे फैली निर्माण सामग्री को जल्द से जल्द हटाया जाए। निर्माण सामग्री की वजह से शहर की सड़कें सकरी हो गई हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, आए दिन जाम लगा रहता है। रुड़की से खबर है, आपसी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें 2 पक्ष आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। ये वीडियो अब वायरल है। 14 जून का ये वीडियो बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में जाकर मामला दर्ज कराया है। काशीपुर के मुख्य बाजार में सड़क पर जेनेरिक दवाओं का ढेर पड़ा मिला है, जिसके बाद लोगों का मजमा लग गया। हर कोई दवाओं को देखकर परेशान था, हैरान था। जांच करने पर पता चला फेंकी गई दवाइयां एक्सपायरी डेट की हैं। हालांकि आवारा पशु चौराहे पर पड़ी एक्सपायरी डेट की दवाओं को खाने लगे, जिसकी सूचना नगर निगम को दी गई। नगर निगम के सफाई कर्मचारी एक्सपायरी दवा के डेट को देखने के बाद इस ढेर को अपने साथ ले गए। कई सालों से लंबित चौबटिया नागपानी दोहली मार्ग पर शिलान्यास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कर दिया। इस सड़क के लिए ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन किया। सड़क का शिलान्यास होने से अब ग्रामीण खुश हैं। मैं सर्वप्रथम